और मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी राष्ट्रवादी नारे लगाता है अथवा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करता है, उसे हमारी सरकार किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। सर, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि और पूरा हो जाना जो भी आवश्यक निर्देश मुझे देने चाहिए वो आवश्यक निर्देश मैं दे चुका हूं, लेकिन साथ ही साथ मैंने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध तो कार्रवाई हो, लेकिन जो निर्दोष हों उनका किसी भी सूरत में हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। मैं सभी देश के संगठनों से, सभी राजनीतिक पार्टियों से विनम्रतापूर्वक ये अपील करना चाहता हूं, कहीं पर भी ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है जहां राष्ट्र विरोधी नारे लगते हों अथवा भारत की एकता, अखंडता अथवा संप्रभुता पर कोई सवालिया निशान लगाने की यदि कोई कोशिश कर रहा है तो पूरे भारत को एक स्वर में बोलना चाहिए। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, किसी को भी इस प्रकार की घटनाओं से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको राजनीतिक लाभ अथवा हानि के तराजू पर नहीं तोला जाना चाहिए, बल्कि एक राष्ट्रीय भावना से सबको एकजुट होकर कुछ लोग आपसे मिलने गए थे, उन्होंने ये कहा था कि जो कन्हैया है उसको गलत तरीके से वो उसमें शामिल नहीं था। जो मैंने कहा ना कि जो कुछ भी होगा, जो भी निर्दोष होगा, निरपराध होगा, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो सर अब पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया, क्या किया, ये तो पुलिस के पास क्या प्रमाण हैं, क्या तथ्य हैं, अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जेएनयू में एक छोटी सी घटना हुई है, ये कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ बीएचपी और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जेएनयू की जो घटना हुई है उसे लश्कर ए तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। देश को इस हकीकत को भी समझना चाहिए, क्योंकि उसने समर्थन किया है लश्कर ए तोयबा के चीफ हाफिज सईद ने। यह भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ वामपंथी लोगों मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे मंत्री जी, सियाचिन में फोर्स क्यों बढ़ाई जा रही है? सियाचिन में फोर्स बढ़ाई जा रही है तरफ से। कन्हैया का ये सवाल है कि जिस तरीके से जेएनयू में वामपंथी लोग हैं, ज्यादा लोग हैं और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एबीपी और सवाल ये है कि कुछ लोग करना चाह रही है जो इस तरह के नारे लगाते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक आरोप है कि बीजेपी के लोग वहाँ पर पूरी जो जेएनयू है उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी संस्था कोई जवाब नहीं देना चाहता। नहीं, जो राहुल गांधी मैं सीधे नाम ले रहा हूँ, वो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। गृह मंत्री सभी संगठनों से, सभी राजनीतिक दलों से ये विनम्रता में सेना का मूवमेंट बढ़ा है क्या? राष्ट्र भक्ति से जुड़ा हुआ सवाल यदि कहीं पर भी कोई खड़ा होता है तो सभी को एकजुट खड़ा होना चाहिए, सभी को एक बोलना चाहिए। का भी नाम समर्थन कर रहे हैं क्या उनकी राष्ट्रभक्ति की संदेह के घेरे में? मैं किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा किसी राजनीतिक पार्टी के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर। सर, राहुल गांधी ने जो कल पाकिस्तान और भारत के बीच का संबंध से बिना रहे, आपने कहा जो लोग नारे लगा रहे थे उनका जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि विचारधाराओं को दबाया जा रहा है। कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं पुनः अपनी बात को दोहरा देना चाहता हूं कि जो भी इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करेगा अथवा इस भारत राष्ट्र के मान सम्मान, स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं। पाकिस्तान के साथ जो लोग आगे जारी रहेगी, पाकिस्तान के साथ जो वार्ता चलती है वो आगे जारी रहेगी या अभी कुछ विचार होगा? देखते जाइए आगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि हम नहीं उस पर कमेंट। सियाचिन में फोर्स की मूवमेंट बढ़ रही है क्या? डी राजा की बेटी का भी नाम आया है इसमें। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भारत की सीमाएं हैं उन भारत की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए हम लोगों ने कई ऐसे प्रभावी कदम उठाए हैं। जेएनयू वाली घटना पर दिल्ली सरकार ने अलग से जांच कराने के आदेश दिए हैं। मुझे कोई टिप्पणी, मुझे जो कह दिया। लेकिन जो लोग इस तरह की घटना का समर्थन कर रहे हैं उनके बारे में तो कुछ कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो लोग भी जो देशद्रोही माने जाएंगे, वो भी तो जो देशद्रोहियों का अगर ऐसी घटनाओं का समर्थन करता दे रहे हैं, विचारधाराओं को दबाया जा रहा है। आप सब प्रेस के मित्र हो, आप सब लोग सब समझते हो, आप ही लोग। अच्छा, कन्हैया के माता पिता ने पटना में ये वक्तव्य दिया कि हिंदूवादी
विचारधारा के खिलाफ कन्हैया आवाज उठा था, इसलिए उसे साजिशन फंसाया गया है। नहीं, इस देश में आज से नहीं, बहुत पहले से कई विचारधाराएं हैं, लेकिन विचारधारा को लेकर मैंने ऐसे हालात नहीं पैदा होनी चाहिए कि कोई भी विचारधारा बिल्कुल। गृह मंत्री जी, क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप? स्थिति खराब हो रही है या बेहतर हो रही है? ये जो विचारधारा चल रही है उससे स्थिति और खराब होती जा रही है या बेहतर होती जा रही है? मैं किसी विचारधारा के बारे में भी टिप्पणी नहीं करना। सर, जो जिस विचारधारा को मानता हो वो विचारधारा को माने, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के ऊपर किसी भी सूरत में प्रश्न चिन्ह लगाने की इजाजत भी किसी को नहीं दी जा सकती, और यह सवालिया निशान किसी भी सूरत में लगने न पाए, यह सभी को चिंता करनी चाहिए। अच्छा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कभी भी कुछ भी कोई कर देगा, कुछ भी बोल सकता है। आप लोग ठीक तय करो। यूपी गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे? लगातार हो रही है बिहार में भी, यूपी में भी, क्या कहना चाहिए? जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, ये पूरी तरह से राज्य सरकारों का ही एक विषय है, लेकिन देश का गृह मंत्री होने के नाते इतना मैं जरूर कहूंगा कि किसी भी राज्य को उस राज्य की कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिस भी प्रकार की मदद हो की आवश्यकता होगी, वह हम भारत सरकार के द्वारा मदद मुहैया करेंगे। लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है यूपी बिहार के, बिगड़ रही है तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कहा ना, मैं पूरी मदद जो है